जी मेरी माताजी को कैंसर हुआ था। हम लोग अपने प्रभु हनुमान जी से प्रार्थना किए कि अगर ठीक हो जाएंगे तो एक छोटा सा घर के बाहर मंदिर बनवाएंगे। परंतु महाराज जी माताजी ठीक हो गई, पर हनुमान जी का मंदिर बनाने पर सब लोग मना करने लगे। अगर घर के पास मंदिर है तो उसकी देखभाल ढंग से नहीं किए तो और हो सकता है। इसलिए महाराज जी आप बताएं क्या करें महाराज जी हमने। वैसे उचित तो यही है कि जो हम प्रभु के सामने संकल्प करते हैं, सेवा का, मंदिर का या कुछ भी, उसको पूरा करना चाहिए। यदि हमारी भगवान से प्रार्थना हुई कि अमुक रोग ठीक हो जाए और वो भगवान की कृपा से ठीक हो जाता है, तो फिर हमें मंदिर बनाना ही चाहिए, यदि हमने संकल्प लिया है तो। नहीं फिर ये ऋण सा बना रहेगा और आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे बनो, घर के बच्चे बनो, तो ये सब बातों से बच जाओगे। जैसे हम अपनी मम्मी से कोई बात मांगे तो बदले में कुछ देने की बात रहेगी क्या? क्यों? कि मम्मी तुम आज हमको ये खवा दो तो हम तुम्हें ये देंगे। कभी ऐसा आता है मम्मी तुम हमें ये बना के क्यों नहीं खवाती? क्योंकि मेरा अधिकार है, तुम मेरी माँ है। समझ लेना। पापा मुझे ये लेना है। कभी हम कहते हैं क्या कि पापा अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपको ये दे दूंगा? इसलिए नहीं कहते कि मुझे पता है मेरे पास पापा किसी और को चाहिए नहीं, जो कुछ है पापा है। बस हम ठीक बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, मेरे प्रभु माता है, मेरे प्रभु पिता है। हम उनसे रोकर प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे मांग रख सकते हैं। ये बदले में देने की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु मेरे नहीं है, यही तो प्रतीत हो रहा है ना। एक सौदेबाजी जैसे हम किसी के पास गए और कहा कि भाई आपको हम रुपया देंगे, हमारा ये काम कर दीजिए। सोचो हम अपने प्रभु को क्या मान रहे हैं। एक विचार करके, आप विचार करके बताना हमारी इस बात को कि हम अपने प्रभु को क्या प्रभु मान रहे हैं? क्या अपने प्रभु को अपना स्वामी मान रहे हैं? क्या मतलब इसे आप क्या कहेंगे? ये धर्म है? ये भक्ति है? ये आप भगवान को मानते हैं? हाँ, आपका सब कुछ है, आप प्रेरणा करेंगे, आप व्यवस्था करेंगे। मंदिर क्या आपका है? हमारा हृदय आपका मंदिर है, घर आपका मंदिर है। हम तो नौकर हैं। अब किया संकल्प, अब फंस गए, क्योंकि प्रभु को अपना नहीं माना ना, प्रभु को पराया माना, तभी तो देने लेने की बात होगी। क्यों भाई? देने लेने की बात मम्मी पापा से होगी क्या? तो ऐसे ही प्रभु हमारे, तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु च सखा, तुम्हें हो, ये हम बात कह सकते हैं। हम देने की बात क्यों करें? वो बड़े करुणा में है। अरे हम अपनी बात कहेंगे कि तो आपको करना ही है, वहां दे के बात नहीं बनती है, ध्यान रखो। अरे अपने प्रभु है यार, हम बात जाके उनसे कहें, लड़ें उनसे, मांगे उनसे, जैसे अपने पिता से कैसे मांगा जाता है। पापा दे दीजिए। नहीं नहीं, आपको देना पड़ेगा। आप कैसी बात करते हो? नहीं देंगे, हमारा अमुक कार्य वो रुक जाएगा, आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमने, हमारे पास व्यवस्था है, कहीं से भी कीजिए कीजिए। और बिरज गया, फिर मम्मी इशारा करती है, कह दो ना कि हो जाएगा। देखो हमारे, चाहे आप सियाराम बोलो, चाहे राधे श्याम बोलो, है हनुमान जी कौन है? सियाराम जी के तो परम प्रेमी है। तो हम अगर हम सियाराम जी को स्वामी मानते तो हमारे भाई के समान है, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े हैं। तो ये आप एक काम कर दो ना। तो वो हंसते हैं, जैसे पिता अपने बच्चे की बात पर हंसता है। भाई ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि हम आपको इतना देंगे? आपके पास है क्या? फंस गए ना समस्या में, उनको दूसरा मान करके भी फंस गए समस्या में। तो एक बार तो इस गलती का समाधान कर लो कि जितना बने व्यवस्था कर दो, पर मंदिर बनवाना सरल है, ध्यान रखना। उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है। अब तुम तो सेवा के, इसके बाद वहां पशु पक्षी बैठे, कुत्ते घुस रहे हैं ऐसे, ये ठीक, इसीलिए हम निषेध करते हैं। हृदय मंदिर में उनको बैठा लो और पूजा करो, भजन करो। घर में छोटा सा अपना रख लिया तो वो चलता रहेगा, कुल परंपरागत। अब आपके पास पैसे इतने हो कि मंदिर बनवाने के बाद प्रतिदिन उस पैसे से ठाकुर सेवा होती रहे, तो मंदिर बनवावे। नहीं तो अब आपने कर लिया संकल्प, अब क्या होगा? अब तो बनवाना पड़ेगा। संकल्प क्यों किया? ये मतलब बहुत हमें सोचना। कभी भगवान से नहीं कहना कि हम 1 लाख का तुम्हें भोग लगाएंगे। यार मतलब महालक्ष्मी के पति है, तुम 1 लाख में घूस से काम चल कितना हंसते नहीं होगे भगवान हमारी बातों में कि यार कैसे भोले वाले बच्चे हैं ये। बोले सोने का आप कोई आभूषण हम कह रहे हैं, उन्होंने सोने के पहाड़ रचे हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन, एक सुमेरु पर्वत, वो पूरा स्वर्ण का है, 4 लाख योजन का है। या उनकी रचना में है, तो तुम उनको किलो 2 किलो सोना दे के घूस थोड़ी दे सकते हो। सिर्फ आप अपने मानकर प्रभु से हर बात पूरी करवा सकते हो। देखो जिस समय द्रौपदी जी ने औरों को अपना माना तो बचाने के पक्ष में भगवान नहीं आए। जब केवल भगवान को अपना माना तो केवल इतना बोली थी, हे गोविंद द्वारिका वासिन। यहां से कपड़ा बढ़ना शुरू हो गया। यही भगवान, उनकी साड़ी के रूप में भगवान आ गए।
चीर अवतार भगवान का हो गया। यार हमारे भगवान है, हमारी घूस देने से तो भगवान को फिर बोले भोग ना लगावे? नहीं, भोग लगावे। भोग लगाने में एक मंत्र बोला जाता था पहले, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इसका अर्थ जानते हो? आपकी दी हुई वस्तु से भगवान आपको भोग लगा रहे हैं। जैसे हमने कई बार कहा, मान लो हमारे पिता हैं, 4 भाई हैं, अब पिता बाजार से लाए गुलाब जामुन और सबको एक एक दे दिए, और तो सब खाने लगे। उन 4 बेटों में से एक बेटा दौड़ के आया गोद में और अपने पिता के मुंह में ऐसे लगाया, तो पिता जानते हो क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर चख भी लेंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए बकाया लौट कर अपने हाथ से उसके मुंह में पवाएंगे और छाती से लगाएंगे। उसके चारों पुत्र समान हैं, पर उस पुत्र को जो अब प्यार मिलेगा, वो गोद में बैठा के दुलार कर, कितना प्यार करता है मेरा बेटा। क्या हुआ? गुलाब जामुन तो वही लाया था, उसी के थे, पर ये क्रिया पिता का लाडला बना दिया, नहीं बना दिया? ऐसे ही हम सब भगवान के हैं, पर भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को जब समर्पित करते हैं तो हम भगवान के वैसे लाडले प्रिय भक्त बन जाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन सौदेबाजी करके, बिहारी जी हमारा अगर ये काम हो गया ना तो आपको इतने का भोग लगाएं, हमें लगता है हमारे लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान है। ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए। पता नहीं हम आज जिए कि ना जिए, इसका भरोसा नहीं, तो हम कल मंदिर के लिए क्यों संकल्प करें? देखो, प्रभु पैसा देंगे, व्यवस्था करेंगे, मंदिर का महल बनवा दें। नहीं देंगे तो हमारा हृदय मंदिर है, इसी पे बैठो आके और यहीं से भोग लगाएंगे, खाओ पियो। हम सो रहे तो आप सो रहे हो, हम चल रहे तो आप चल रहे हो, ऐसे आनंद लिया जाता है। अब भक्ति के रास्ते को ना समझ कर ऐसे, तो मुझे लगता है कि अगर संकल्प किया है तो बनवा ही दीजिए, क्योंकि अब वो आपके ऊपर एक तरह से ऋण जैसा है, क्योंकि आपने प्रभु से बोला, तो इसलिए ऐसा करना है।